आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया को विश्वास है कि भारत कम लागत, गुणवत्ता और स्थायी विकल्प से वैश्विक चुनौतियों का समाधान दे सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन में प्राप्त निवेश प्रस्तावों को 15 फरवरी तक धरातल पर उतारने को कहा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारतीय अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बताया। और राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के पहले और दूसरे चरण के सभी कार्यों को 31 मार्च तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनको विश्वास और पूरा भरोसा है कि भारत कम लागत, गुणवत्ता और स्थायी विकल्प से वैश्विक चुनौतियों का समाधान कर सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि चंद्रयान मिशन की सफलता इसमें 4 चांद लगा दिए हैं। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में युवा नव प्रवर्तकों की तकनीकी क्षमता और जटिल चुनौतियों से निपटने की सरलता की सराहना करते हुए श्री मोदी ने आशा व्यक्त की है कि नए समय में नवाचार राष्ट्र के विकास, विशेष रूप से रेल क्षेत्र में सहयोग प्रदान करेंगे। आज हम समय के एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां हमारा हर प्रयास अगले 1000 साल के भारत की नींव को मजबूत करेगा। आज भारत विश्व के सबसे युवा देशों में से एक है। आज भारत में विश्व का सबसे बड़ा टैलेंट पूल है। आज भारत में एक स्थिर और मजबूत सरकार है। आज भारत की अर्थव्यवस्था रिकॉर्ड तेजी से आगे बढ़ रही है। आज भारत में साइंस और टेक्नोलॉजी पर अभूतपूर्व बल दिया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार बड़े पैमाने पर रेल क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित कर रही है और भारतीय रेल परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार इस पर हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही है और उसका ध्यान माल परिवहन और भंडारण सुविधा विकसित करने पर भी केंद्रित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 21वीं शताब्दी का भारत जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का ग्रैंड फिनाले शनिवार तक होगा। देश भर के 38 नोडल केंद्रों पर 12,000 से अधिक प्रतिभागी और 2,500 से अधिक उनके मार्गदर्शन ग्रैंड फिनाले में हिस्सा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन के दौरान प्राप्त निवेश प्रस्तावों को 15 फरवरी तक धरातल पर उतारने का प्रयास करने को कहा है। सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में श्री धामी ने अधिकारियों को अधिक से अधिक निवेश प्रस्तावों का धरातलीकरण करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि निवेश प्रस्तावों की प्रगति की समीक्षा हर सप्ताह मुख्य सचिव और हर महीने मुख्यमंत्री द्वारा स्वयं की जाएगी। निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने में इकोलॉजी और इकोनॉमी के समन्वय पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने उद्योगों के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले निवेश से रोजगार सृजन का विवरण तैयार करने को कहा। उन्होंने राज्य में निवेश के तहत स्थापित होने वाले उद्योगों से महिला स्वयं सहायता समूह को भी लाभान्वित करने के प्रयास करने को कहा है। पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने कहा है कि यातायात और सड़क सुरक्षा राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में है। राज्य में यातायात एवं सड़क सुरक्षा पर चर्चा के दौरान श्री कुमार ने अधिकारियों को सड़क सुरक्षा में फोर्स की कमी को पूरा करने के लिए उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड के माध्यम से मैन पावर बढ़ाए जाने की मांग करने और शासन स्तर पर होमगार्ड और पीआरडी जवानों की भी मांग करने को कहा है। प्रदेश भाजपा ने संसद सुरक्षा में चूक के मुद्दे पर हंगामे को पूरी तरह से राजनीतिक बताया। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने एक बयान में कहा कि 3 राज्यों में मिली हार से विपक्षी बौखला गया है। उन्होंने कहा कि सदन के बाहर प्रदर्शन में विपक्षी सांसदों का सभापति को लेकर किया गया अमर्यादित आचरण दर्शाता है कि संवैधानिक संस्था और नियमों के प्रति कितने गंभीर है। उन्होंने कहा कि संसद सुरक्षा में उल्लंघन की कोशिश पर निंदा के बजाय विपक्ष का परोक्ष समर्थन बेहद दुर्भाग्य है। हरिद्वार स्थित भाजपा जिला कार्यालय में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए सांसद एवं राष्ट्रीय सहकारी
लोकेट चटर्जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना भारत सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के लिए भारत सरकार ने 19,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि योजना के तहत लाभार्थी को हस्तशिल्प में प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रशिक्षण के बाद 15,000 रुपए टूल किट के लिए भी दिए जाएंगे। आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही ये समाचार आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का तेज आर्थिक विकास और न केवल इसके नागरिकों की सहायता कर रहा है बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की भी मदद कर रहा है। भारत को स्टार परफॉर्मर बताने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक रिपोर्ट साझा करते हुए उन्होंने कहा कि भारत को वैश्विक वृद्धि में 16% से अधिक योगदान करने वाले देश के रूप में प्रस्तुत किया गया है। राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत किए जा रहे पहले और दूसरे चरण के सभी कार्यों को 31 मार्च 2024 तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा में मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से निर्माण कार्यों में आ रही समस्याओं का समाधान कर सभी कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वन विभाग द्वारा जिन कार्यों में सैद्धांतिक स्वीकृति दी जानी है उनके प्रस्ताव का परीक्षण कर जल्द से जल्द स्वीकृति दी जाए। स्वास्थ्य विभाग के तत्वावधान में कल रुद्रप्रयाग जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अगस्त्यमुनि में आयुष्मान भवा अभियान के तहत विशेषज्ञ स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जाएगा। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विमल सिंह गुसाई ने बताया कि इस मेले में राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाएगी। इससे पहले आयुष्मान भवा अभियान के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के सहयोग से कम्युनिटी हेल्थ मेले के तहत जखोली में आयोजित विशेषज्ञ हेल्थ मेले में 208 लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई। विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदेश भर में जारी है और इसी क्रम में विकसित भारत का प्रचार वाहन बागेश्वर जिले में पहुंचा। जिले की दयागण ग्राम सभा में पहुंचने पर प्रचार रथ का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान उपस्थित लोगों को विकसित भारत की शपथ भी दिलाई गई। साथ ही केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस मौके पर आयोजित मेरी कहानी मेरी जुबानी कार्यक्रम में ग्रामीण कुंदन सिंह ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के साथ ही अपनी कहानी को साझा किया है। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास मुझे दिया गया है। मैं केंद्र सरकार का धन्यवाद करता हूँ। पौड़ी के आधारभूत विकास की अवधारणा को प्रभावी बनाने को लेकर सरकार गंभीरता से काम कर रही है। जनपद स्तर पर जिले के समग्र विकास को लेकर मूल्यांकन और अनुश्रवण किया जा रहा है। राज्य संपत्ति एवं सामान्य प्रशासन सचिव विनोद कुमार सुमन ने जिला मुख्यालय पौड़ी पहुंचकर विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने आदर्श आचार संहिता से पूर्व सभी विभागों को अपने सभी कार्य पूरा करने के निर्देश दिए ताकि विकास कार्यों में अवरोध न हो। उन्होंने सभी निर्माणदायी विभागों और संस्थान को निर्माण कार्य से संबंधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और टेंडरिंग प्रक्रिया को समय पर पूरा करने के लिए कहा। टिहरी जिले में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। जिला निर्वाचन अधिकारी मयूर दीक्षित ने निर्वाचन कार्य के लिए नामित नोडल एवं सहायक नोडल अधिकारियों के साथ बैठक की। जिलाधिकारी ने अब तक की गई तैयारियों की जानकारी लेते हुए सभी व्यवस्थाओं को समय के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का अध्ययन कर निर्वाचन संबंधी कार्यों को समय के साथ पूरा करें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया को विश्वास है कि भारत कम लागत, गुणवत्ता और स्थायी विकल्प से वैश्विक चुनौतियों का समाधान दे सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन में प्राप्त निवेश प्रस्तावों को 15 फरवरी तक धरातल पर उतारने के निर्देश दिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारतीय अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बताया।
और राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पहले और दूसरे चरण के सभी कार्यों को 31 मार्च तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।